की बहू जैनब के घर पर बुलडोजर चला है। प्रयागराज से बड़ी खबर है। प्रयागराज प्रशासन ने जैनब के अवैध मकान को गिरा दिया है। माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी है जैनब। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब जो कि फरार चल रही है। पुलिस तलाश में है। अवैध तरीके से बना हुआ था मकान और उस मकान पर आप तस्वीर देखिए, बुलडोजर चल गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 5 करोड़ की आलीशान कोठी है जिसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान एसीपी के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स भी वहां पर तैनात रही। 3 बुलडोजर वहां पर मौजूद थे। कार्रवाई काफी देर तक चलती रही। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अतीक का साम्राज्य अतीक के जाने के बाद ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की संपत्ति हड़पने के मामले में की गई है। अतीक के भाई अशरफ पर आरोप है कि उसने वक्फ बोर्ड की 7 बीघा जमीन हड़प ली थी। आप सोचिए, खुद मुसलमान और वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों के लिए काम करता है, धर्म के लिए काम करता है, उसी की जमीन हड़प ली थी। 7 बीघा जमीन, उसमें जैनब के लिए 5 करोड़ की आलीशान कोठी बनवाई गई थी। 400 गज में यह कोठी बनी थी। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके में 50 करोड़ की जमीन पर अशरफ की पत्नी जैनब, उसके भाई जैद और सद्दाम ने कब्जा करके रखा हुआ था। नवंबर 2023 में इसको लेकर मामला दर्ज किया गया। दिसंबर 2023 को गैंगस्टर एक्ट में मुनादी कराकर इसे कुर्क भी कर दिया गया था। लेकिन आज बड़ी कार्रवाई हुई। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास इस कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। वक्फ की जमीन पर कब्जा करके यह आलीशान घर, लेकिन अब यह घर ध्वस्त हो चुका है बुलडोजर कार्रवाई के बाद। तो यह तस्वीर आप देखिए, बुलडोजर से अवैध निर्माण को किस तरीके से ध्वस्त करने का ऑपरेशन एक तरीके से यूपी में चल रहा है। अकबर नगर की तस्वीरें आपने देखी। माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार सख्त एक्शन मोड में हमेशा से रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार इस कमिटमेंट को दोहरा चुके हैं कि माफिया राज पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अतीक की बहू का बंगला ध्वस्त किया गया है, यानी अतीक का भाई अशरफ जो एक फायरिंग की घटना में जिनमें दोनों की मौत हो गई थी। जैनब लगातार फरार है। अतीक की पत्नी भी फरार है। यह घर जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, यह अवैध निर्माण था, अवैध कब्जा, और कब्जा भी किस पर? वक्फ बोर्ड की जमीन पर। पिछले लंबे समय से यह मामला चल रहा था। शिकायत नवंबर 2023 में दर्ज हुई, उसके बाद कुर्क भी किया गया। लेकिन आज बड़ी कार्रवाई हुई है जब बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया इस बड़े घर को। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के नाम से सल्लाहपुर में जो 5 करोड़ की अवैध संपत्ति थी, उस पर पीडीए ने बुलडोजर एक्शन जारी कर दिया है। करीब 3 बुलडोजर लगातार, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि 3 बुलडोजर लगातार जो है इस जैनब फातिमा के सपनों के महल पर पीला पंजा चला रहे हैं, लगातार तोड़ रहे हैं। हालांकि बिल्डिंग काफी मजबूत है, 5 करोड़ की बताई जा रही है। करीब 800 वर्गज में बनी है बिल्डिंग, जो है करीब 2 मंजिला है। और इस पर जो है पीडीए के 3 बुलडोजर लगातार, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन चल रहा है। और जो मुतवल्ली है उनका कहना है कि इस तरह से अतीक अहमद और अशरफ के परिवार से जो है उनसे जुड़े हुए लोग के, उनके साले, उन सब के नाम पे इस एरिया में और भी तमाम तरह की अवैध संपत्तियां जुटाई गई हैं, बनाई गई हैं। और इन अवैध संपत्तियों को पीडीए खोज करके जो है बुलडोजर एक्शन कर रहा है। और आप लगातार देख सकते हैं कि जो पीला पंजा है किस तरह से इस मजबूत आलीशान बिल्डिंग पर लगातार प्रहार कर रहा है, उसे तोड़ रहा है। और जो फरार चल रही जैनब फातिमा है, उनके सपनों के महल पर जो है पीडीए लगातार कार्रवाई कर रही है। और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने ये जो है ये साफ संदेश दिया है कि माफियाओं के खिलाफ जो है जो बुलडोजर एक्शन है वो जारी रहेगा। उसमें कहीं किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। अगर कोई भी माफिया अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करेगा, बनाएगा, तो उसके खिलाफ बुलडोजर जो है चलेगा। और आप देख सकते हैं कि 3 तरफ से बुलडोजर लगाया गया है। सबसे दक्षिणी एरिया में एक बुलडोजर जो है दक्षिण की दीवार को तोड़ रहा है, और पश्चिम साइड में एक दूसरा बुलडोजर लगा है जो पश्चिम की दीवार है इस पर प्रहार कर रहा है, इसे तोड़ रहा है। और एक तीसरा बुलडोजर शुरुआत में जो उत्तर की साइड का भवन का जो हिस्सा है उसे तोड़ रहा है। और करीब 1/4 से अधिक जो एरिया है उसको तोड़ा जा चुका है। और माना जा रहा है कि 5 से 6 घंटे की इस कार्रवाई में पीडीए के तीनों बुलडोजर
इस आलीशान भवन को तोड़ देंगे। फिलहाल जो पीडीए है वो माफियाओं के खिलाफ साफ संदेश दे रहा है कि जो माफिया है जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियां अर्जित की है उनके खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अमरीश शुक्ल, टाइम्स नाउ, नव भारत, बहराइच। तो अतीक के जाने के बाद उसका खौफ का साम्राज्य पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन अब जो निशानियां बाकी रह गई थी उन निशानियों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसी एक निशानी थी पूरा मुफ्ती इलाका प्रयागराज में। वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा, 5 करोड़ की आलीशान कोठी। शिकायत पहले से दर्ज थी, कुर्क पहले हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से जब यूपी में ऑपरेशन शुरू हुआ है तो बुलडोजर की दहाड़ यहां पर सुनाई दी। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से एक एक करके अलग अलग बुलडोजर ने कभी खौफ के साम्राज्य रही निशानियों को ध्वस्त किया। जैनब फातिमा का ये घर, यहां पर जैनब फातिमा अपने पति अशरफ के साथ रहती थी, अशरफ अतीक का भाई। ऐसी न जाने कितनी प्रॉपर्टीज पर इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था, लेकिन एक एक करके सभी को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया। कुछ जगहों पर घर बनाकर गरीबों को दिए गए। और अब एक और तस्वीर जो अवैध कब्जे वाली थी वहां पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक 1800 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है अतीक एंड फैमिली की। जैनब फातिमा जो कि अशरफ की बीवी, अतीक की बहू, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी, उस पर 25,000 का इनाम भी है और वो फरार चल रही है। पुलिस तलाश कर रही है लगातार, लेकिन अभी तक इनामी जैनब की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है। लेकिन आज उसके मकान पर बड़ी कार्रवाई हुई। मौके पर प्रयागराज प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, जो वहां पर मौजूद भी थे वो भी सुनिए। सर, ये वक्फ की ज़मीन पे G+1 तल का निर्माण किया गया था। इनको उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 के धारा 27 के अंतर्गत नोटिस दी गई थी और इनको ओनरशिप साबित करने का और मकान की वैधानिकता साबित करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, परंतु ये अपनी वैधानिकता प्रस्तुत नहीं कर पाए। लिहाजा इनको ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था। उसी ध्वस्तीकरण आदेश के अनुपालन में ये उनका मकान आज गिराया जा रहा है। ये वक्फ की जमीन पर बना हुआ है? हाँ, ये अब चूँकि ये तो उन्होंने साबित करना था कि ये किस ज़मीन पर बना है, वो अपनी ओनरशिप साबित नहीं कर पाए, जैसे वक्फ की ज़मीन बताई जाती है।